आज के इस वीडियो में हम वर्ग 7 के गणित से प्रश्नावली 1.4 बतलाएंगे और प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 1 और 2 हम हल कर दिए थे इससे पहले वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बताएंगे प्रश्न संख्या 3। ठीक है, तो 3 में है सरल कीजिए और 3 का क्वेश्चन है 1 नंबर में 50 + 15 - 5 + 8 - 2। ठीक है, इसको हम बोलेंगे छोटका कोष्ठ, इसको हम बोलेंगे मझला कोष्ठ। ठीक है, अब पहले हम छोटका कोष्ठ को हल करेंगे, उसके बाद हम मझला कोष्ठ को हल करेंगे। तो यहाँ पे हम इस प्रकार लिख लेंगे 50 प्लस, यहाँ पे मझला कोष्ठ है तो मझला कोष्ठ लिख लिए। अब यहाँ पे 15 - 5 प्लस, ठीक है, अब यहाँ पे 8 - 2, तो 8 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पे फिर मझला कोष्ठ बंद हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे 50 प्लस, ठीक है, यहाँ पे 15 - 5 + 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 - 5 + 6 देख लीजिए, तो यहाँ पे ये माइनस में 5 है। ठीक है, और ये प्लस में 15 है, यहाँ पे प्लस में 6 है। ठीक है, तो 15 × 6 कितना हो जाएगा 21। तो यहाँ पे मझला कोष्ठ पहले लिख लेंगे, उसके बाद हो जाएगा 15 × 6 21। उसके बाद यहाँ पे -5 बच गया, तो यहाँ पे लिख लेंगे -5 मझला कोष्ठ बंद। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे 50 प्लस, अब 21 में से 5 को घटा देंगे कितना आ जाएगा 16। अब 50 और 16 कितना हो जाएगा, तो 50 और 16 हो जाएगा 66। तो यही इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे 2 नंबर में है 8, 6 + 2 और इधर 5 - 4 और इधर 5 - 8। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बड़ा कोष्ठ, इसको बोलेंगे मझला कोष्ठ और इसको बोलेंगे छोटका कोष्ठ। तो सबसे पहले हम छोटका कोष्ठ को हल करेंगे, उसके बाद मझला कोष्ठ को, उसके बाद हम बड़ा कोष्ठ को हल करेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहले छोटका कोष्ठ को हम हल करेंगे। ठीक है, तो पहले इस प्रकार हम लिख लेंगे 8 बड़ा कोष्ठ 6 + 2, फिर आ जाएगा मझला कोष्ठ 5 - 4। अब यहाँ पे देख लेंगे 5 में से हम 8 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जब 5 में से हम 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -3। ठीक है, यहाँ पे कोष्ठ है तो ये हो जाएगा गुना में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे गुना में -3। ठीक है, अब यहाँ पे मझला कोष्ठ है तो यहाँ पे लिख लेंगे मझला कोष्ठ, फिर बड़का कोष्ठ बंद। फिर यहाँ पे 8 है, लिख लेंगे 8। ठीक है, अब फिर यहाँ पे बड़ा कोष्ठ है तो 6 + 2। ठीक है, अब यहाँ पे फिर आएगा मझला कोष्ठ। अब यहाँ पे -4 है और यहाँ पे -3 है, जब -4 को -3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 12। तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 प्लस हो जाएगा 12 और फिर मझला कोष्ठ बंद और हो जाएगा बड़का कोष्ठ। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे 8 बड़ा कोष्ठ, फिर हो जाएगा 6 + 2। अब यहाँ पे 5 और 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और 12 है तो हो जाएगा कितना 17। तो मझला कोष्ठ को हम हटाएंगे तो यहाँ पे गुना में आ जाएगा 17, 5 12 हो गया 17। अब यहाँ पे मझला कोष्ठ का काम खत्म हो गया, बड़का कोष्ठ बंद। फिर लिखेंगे हम 8 और यहाँ पर बड़ा कोष्ठ है तो बड़ा कोष्ठ लिख देंगे, फिर हो जाएगा 6 प्लस, यहाँ पे 2 को 17 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 34, 17 दूना 34 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 6 है और 34 है। ठीक है, इसको पहले लिख लेंगे 8 और 34 और 6 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40। ठीक है, तो जब बड़ा कोष्ठ को हम हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा गुना। ठीक है, अब इसको गुना कर देंगे, 8 चौके 32 और यहाँ पे 0 तो 40, 40 8 हो जाएगा 320। तो ये हो गया इसका आंसर। अब प्रश्न संख्या 3 है 12/6 - 2, ऊपर में रेखा कोष्ठ है। ठीक है, ऊपर में रेखा कोष्ठ है प्लस के 10। तो सबसे पहले हम रेखा कोष्ठ को हल करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे इस प्रकार से 12 भागा, अब यहाँ पे 6 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4, अब प्लस हो जाएगा 10। ठीक है, अब 4 से जब हम 12 में भाग देंगे तो आ जाएगा 3, 4 × 12 प्लस हो जाएगा
यहाँ पे हो जाएगा 10, तो 4 तिया 12, यहाँ पे आ गया 3, 4 से जब हम 12 में भाग देंगे तो आ जाएगा 3, और यहाँ पे 10 है तो 10 इसको उतार दिए, ठीक है। तो 3 और 10 को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 4 है, 15 प्लस बड़ी कोष्ट 2 माइनस 3 माइनस यहाँ पे मझला कोष्ट 2, और यहाँ पे 5 माइनस 4 प्लस 1 और छोटी कोष्ट बंद, यहाँ पे हो जाएगा मझला कोष्ट, ये हो जाएगा बड़का कोष्ट। तो सबसे पहले हम इसमें छोटका कोष्ट को हल करेंगे, उसके बाद मझला कोष्ट को, उसके बाद बड़ा कोष्ट को हल करेंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले छोटका कोष्ट को हम हल कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 15 प्लस बड़ा कोष्ट 2 माइनस 3 माइनस फिर मझला कोष्ट 2। अब यहाँ पे छोटका कोष्ट को हम हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और 1 हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, ये कोष्ट को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, नहीं कोष्ट को नहीं हटाएंगे अभी, यहाँ पे 5 1 6 हो जाएगा और माइनस के 4, ठीक है। बंद कर देंगे, छोटी कोष्ट बंद। अब यहाँ पे फिर लिखे मझला कोष्ट, फिर हो जाएगा बड़का कोष्ट। अब इसको इस प्रकार से फिर लिख देंगे 15 प्लस बड़ी कोष्ट 2 माइनस के 3 माइनस के मझला कोष्ट, फिर यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अब जब 6 में से 4 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2, और यहाँ पे ये कोष्ट हटाएंगे छोटी कोष्ट को तो यहाँ पे आ जाएगा गुना 2, ठीक है। जब 6 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 2, और छोटी कोष्ट को हटाए तो यहाँ पे आ गया गुना। अब यहाँ पे फिर मझला कोष्ट बंद और बड़ा कोष्ट बंद। फिर यहाँ पे लिखेंगे 15 प्लस हो जाएगा 2 माइनस 3, यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे इसको गुना कर देंगे, 2 2 हो जाएगा, 2 दूना के 4, मझला कोष्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा कोष्ट बंद। अब यहाँ पे 15 प्लस, अब यहाँ पे 2 और ये माइनस के 3 है, ये माइनस के 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस के 3 और माइनस के 4 हो जाएगा माइनस के 7, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा कोष्ट बंद। अब फिर इस प्रकार से लिख लेंगे 15 प्लस 2 में से माइनस 7 को घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस के 5, ठीक है। अब यहाँ पे फिर इस प्रकार से लिखेंगे 15 प्लस माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 5, और 15 में से जब हम 5 को घटाएंगे तो आ जाएगा 10, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, 103 माइनस बड़ी कोष्ट 144 भागा 12 गुने 12 छोटी कोष्ट बंद प्लस 5 प्लस 12 भागा 6 माइनस के 2 प्लस 10 कोष्ट बड़ी कोष्ट बंद, ठीक है। इसको हम हल कर लेंगे इस प्रकार से। यहाँ पे पहले लिखेंगे, देख लीजिए यहाँ पे ये हो जाएगा रेखा कोष्टक, ठीक है। तो पहले हम रेखा कोष्टक को हल कर लेंगे। तो चलिए इसको पहले हम लिखते हैं, 103 माइनस के हो जाएगा 144, यहाँ पे भाग का चिन्ह तो भागा, और हो जाएगा 12 गुने 12 प्लस 5 प्लस यहाँ पे 12, और यहाँ पे फिर भाग का चिन्ह है तो यहाँ पे दे देंगे भाग का चिन्ह। अब यहाँ पे 6 में से 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4, यहाँ पे प्लस और 10, ठीक है। तो यहाँ पे जब 6 में से 2 को घटाए तो आ गया 4। सबसे पहले हम रेखा कोष्ट को हल किए तो यहाँ पे आ जाएगा 6 में से 2 गया 4। फिर इस प्रकार से हम लिख लेंगे 103 माइनस 100, यहाँ पर आ जाएगा 144, यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह दे देंगे। अब यहाँ पे छोटी कोष्ट को हल करेंगे तो 12 गुने 12 हो जाएगा कितना, 144, ठीक है। यहाँ पे प्लस 5 प्लस 12 भाग में है 4 प्लस हो जाएगा 10 और बड़ी कोष्ट बंद, ठीक है। अब इसको इस प्रकार से फिर लिख लेंगे हम, तो यहाँ पे लिख लेंगे 103 माइनस के हो जाएगा 144, और 144 को जब हम भाग करेंगे तो आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे आ गया 144 को जब हम भाग करेंगे 144 से तो आ जाएगा 144 एकम 144, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 5 प्लस यहाँ पे 12 भागा 4 है, ठीक है। तो जब हम 12 को 4 से 12 में भाग देंगे तो आ जाएगा 4 तिया 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और प्लस हो जाएगा 10 बड़ी कोष्ट बंद। फिर यहाँ पे लिख लेंगे 103 माइनस, अब यहाँ पे सब प्लस में तो हो जाएगा 5 1 6 3 9 10 हो जाएगा कितना
19, तो यहाँ पे लिख लेंगे 19। अब 103 में से जब हम 19 को घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 84। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 है। 5 बड़ी कोष्ठ 5 माइनस, यहाँ पे मझला कोष्ठ है 5 माइनस, यहाँ पे छोटका कोष्ठ है 5 माइनस 5 माइनस 5। ठीक है, ये छोटी कोष्ठ बंद, यहाँ पे मझला कोष्ठ बंद, और ये हो जाएगा बड़का कोष्ठ बंद। चलिए इसको हम बनाते हैं। तो पहले यहाँ पे हम इसको हल कर लेंगे, छोटी कोष्ठ को, उसके बाद फिर मझला कोष्ठ को हल करेंगे, फिर उसके बाद बड़ा कोष्ठ को हल करेंगे। तो पहले यहाँ पे लिख लेंगे 5, फिर बड़ा कोष्ठ आ जाएगा 5 माइनस के मझला कोष्ठ, और फिर यहाँ पे है 5 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, माइनस के 5 और माइनस के 5 कितना हो जाएगा, माइनस के 10। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 5 और माइनस के 5 माइनस के 10, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे हो जाएगा फिर माइनस के 10। माइनस के 5 माइनस के 5 यहाँ पे हो गया माइनस के 10, और ये 5 हम उतार दिए यहाँ पे। अब फिर हो जाएगा मझला कोष्ठ बंद। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा बड़ी कोष्ठ। फिर इसको इस प्रकार से लिख लेंगे 5 या बड़े कोष्ठ या 5 माइनस, उसके बाद हो जाएगा मझला कोष्ठ, फिर हो जाएगा 5 माइनस। अब यहाँ पे 5 में से जब हम 10 को घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस के 5, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस के 5 और मझला कोष्ठ फिर बड़ा कोष्ठ आ जाएगा। अब यहाँ फिर लिखेंगे इस प्रकार से 5, यहाँ पर आ जाएगा फिर 5 माइनस मझला कोष्ठ, फिर यहाँ पे 5। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर हो जाएगा 5। ठीक है, ये माइनस माइनस यहाँ पे हो गया प्लस, और ये 5 उतर गया। ठीक है, अब ये हो जाएगा फिर मझला कोष्ठ, यहाँ पे मझला कोष्ठ हो जाएगा बंद, फिर हो जाएगा बड़ा कोष्ठ। अब इसको फिर इस प्रकार से लिख लेंगे 5, और फिर बड़ा कोष्ठ है तो बड़ा कोष्ठ लिख लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5 माइनस, अब 5 5 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे मझला कोष्ठ खत्म हो गया, अब बच गया बड़ा कोष्ठ। यहाँ पे आ गया 5 माइनस 10, तो 5 5 यहाँ पे आ गया 10, और ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हो गया 5 माइनस के 10। अब फिर यहाँ पे लिखेंगे 5 और गुना, यहाँ पे जब ये बड़ा कोष्ठ हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा गुना। अब जब 5 में से हम 10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 5। ठीक है, अब 5 के जो हम माइनस 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 25। ठीक है, ये है माइनस के 25, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 7 है। 15 माइनस माइनस के 3 और कोष्ठ बंद हो जाएगा, फिर 4 माइनस 4 कोष्ठ बंद भागा है मझला कोष्ठ 5 प्लस माइनस के 6 गुने माइनस के 3 और मझला कोष्ठ बंद। चलिए इसको हम इस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 15 माइनस माइनस के 3 और यहाँ पे 4 माइनस 4 लिखा था, इसको लिखेंगे 4 माइनस के 4। अब इसका बट्टा में हम लिख देंगे, यहाँ पे मझला कोष्ठ है तो लिखेंगे मझला कोष्ठ 5 प्लस यहाँ पे माइनस के 6 गुने माइनस के 3 और फिर मझला कोष्ठ बंद। ठीक है, अब यहाँ पे फिर इसको इस प्रकार से लिखेंगे 15 माइनस माइनस के 3 और 4 में से 4 गया तो बच गया 0। ठीक है, अब यहाँ से फिर इसको बटा में लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा मझला कोष्ठ 5 प्लस माइनस के 6 गुने माइनस के 3 और मझला कोष्ठ बंद। अब जब हम यहाँ पे गुना करेंगे, ठीक है, यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे, क्योंकि 4 में से 4 गया तो बच गया 0, तो यहाँ पे मझला कोष्ठ खत्म है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा गुना में 0। ठीक है, अब इसको इस प्रकार से लिखेंगे 15, यहाँ पे देख लीजिए माइनस को 3 से जब हम गुना करेंगे 0 से तो कितना आएगा 0, और यहाँ पे माइनस के 15 लिख देंगे माइनस के 15। ठीक है, तो ये हो गया 0, तो ये भी हो गया 0। ठीक है, नीचे वाला भी हो गया 0, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 15 में से 0 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 15, तो यही हो गया इसका आंसर। प्रश्न संख्या 8 है। -6 प्लस -6 भागा 2 माइनस यहाँ पे बड़ी कोष्ठ है माइनस के 5 गुने माइनस के 1 गुने माइनस के 2
और यहाँ पे छोटी कोष्ट है 4 माइनस के 2 और यहाँ पे बड़ी कोष्ट बंद हो जाएगा। इसको हम हल कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें छोटी कोष्ट को हल करेंगे, उसके बाद हम मझला कोष्ट को हल करेंगे। तो इसमें मझला कोष्ट नहीं, उसके बाद बड़ी कोष्ट को हल कर लेंगे, ठीक है। पहले इसको हम लिख लेंगे इस प्रकार से, माइनस के 6 प्लस माइनस के 6, यहाँ पे भाग में 2 है, फिर यहाँ पे माइनस है, फिर इसके बाद माइनस के 5 और गुने माइनस के 1 और फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 2, ठीक है। अब यहाँ पे 4 माइनस 2 है, ठीक है। 4 में से जब 2 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2 और यहाँ पे जब छोटी कोष्ट हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा गुना, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ी कोष्ट बंद हो जाएगा। फिर लिखेंगे माइनस के 6 प्लस माइनस के 6 और भाग में हो जाएगा 2, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 5 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे गुना कर लेंगे, माइनस के 5 गुने माइनस के 1, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 ही कम 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ठीक है। ये सीधा 5 हो गया और यहाँ पे माइनस के 2 को गुना कर देंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा माइनस के 4, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 4 और बड़ी कोष्ट बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर लिखेंगे माइनस के 6 प्लस माइनस के 6, अब भाग में है 2, ठीक है। भाग में है 2 और माइनस यहाँ पे 5 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस के 1, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस के 6 है, लिख देंगे माइनस के 6 प्लस, अब माइनस के 6 में हम 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा माइनस के 3, ठीक है। और यहाँ पे माइनस के 1 बचा है तो लिख देंगे माइनस के 1। अब इसको इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे माइनस के 6, ठीक है। माइनस के 6 अब प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 3 और फिर हो जाएगा माइनस के 1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जोड़ देंगे, माइनस के 6 माइनस के 3 और माइनस के 1 हो जाएगा, तो 6 3 9 और 1 10, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 10, इसका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 9 है, देख लीजिए यहाँ पे का दिया हुआ है, इसको हम पहले गुना कर लेंगे, ठीक है। तो जैसा वैसे लिख के इसके बाद हम पहले यहाँ पे छोटी कोष्ट को हल कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 25 प्लस बड़ी कोष्ट 20 माइनस, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से लिख देंगे, यहाँ पे छोटी कोष्ट है, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस, फिर ये छोटी कोष्ट आ जाएगा 20, का मिस होता है गुना और 1/5, यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह दे देंगे, नहीं इसको उल्टा देंगे, यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो इसको गुना में ला देंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा गुना का चिन्ह और ये गुना में आएगा तो 8 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और गुने 1/16 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 8, ठीक है। छोटी कोष्ट बंद, उसके बाद है मझला कोष्ट, तो मझला कोष्ट बंद, उसके बाद बड़ी कोष्ट है तो बड़ी कोष्ट बंद। फिर इसको इस प्रकार से लिख देंगे 25 प्लस 20 माइनस, फिर मझला कोष्ट है तो यहाँ पे इसको हम बना देंगे मझला कोष्ट, तो ये हमारा हो गया मझला कोष्ट, यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे इसको काटेंगे, 5 चौके हो जाएगा 20, ठीक है। 5 चौके 20 हो गया। अब यहाँ पे काट देंगे इसको, 8 दूना 16, ठीक है। यहाँ से कट जाएगा 2 दूना के 4, तो बच गया कितना, यहाँ पे 2 माइनस, ठीक है। यहाँ पे 2 माइनस, इधर बच गया 2 माइनस के, यहाँ पे 2 और यहाँ पे माइनस 8 बच गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 माइनस के 8, ठीक है। अब यहाँ पे मझला कोष्ट है, लिख देंगे मझला कोष्ट, यहाँ पे मझला कोष्ट है तो मझला कोष्ट को पहले हम लिखेंगे, ठीक है। ये मझला कोष्ट इधर से होगा तो यहाँ हो जाएगा मझला कोष्ट, उसके बाद है बड़का कोष्ट, तो बड़का कोष्ट को लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ फिर लिख देंगे 25 प्लस, फिर इसके बाद है बड़ी कोष्ट, यहाँ पर हो जाएगा 20 माइनस मझला कोष्ट, उसके बाद हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे, जब 2 में से हम माइनस 8 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 6, ठीक है। माइनस के 6, फिर उसके बाद हो जाएगा मझला कोष्ट, उसके बाद हो जाएगा बड़का कोष्ट, फिर यहाँ पे लिखेंगे 25 प्लस बड़ी कोष्ट 20 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा फिर मझला कोष्ट,
ठीक है। अब यहाँ पे 2 माइनस माइनस हो जाएगा +6, ठीक है। अब यहाँ पे फिर मंझला कोष्ठ है तो मंझला कोष्ठ को हम बंद कर देंगे। अब हो जाएगा बड़ी कोष्ठ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फिर से इसको लिखेंगे 25 प्लस यहाँ पे हो जाएगा बड़ी कोष्ठ 20। अब यहाँ पे माइनस के अब 2 6 कितना हो गया 6, 2 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ पे बड़ी कोष्ठ बंद, मंझला कोष्ठ खत्म हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे 20 में से 8 घटा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे 25 आ जाएगा, ठीक है। ये 25 है, यहाँ पे लिखेंगे 25 प्लस। अब यहाँ पे 20 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो आ जाएगा 12, और 25 में से जब हम 12 को जोड़ेंगे, 20 में से 8 घटाए आ गया 12 और 25 जोड़ हो गया 12, तो 25 और 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37। तो यही इसका आंसर हो जाएगा।